5 गो अनुच्छेद जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है भाई? भारत के जो नागरिक है उनको मिला है, विदेशी लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये, और इसको मैग्ना कार्टा और भारतीय संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हो? याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3। कौन से भाग को? भाग 3 कहा जाता है। इसको हम लोग फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार देखोगे तो भाग 3 में आता है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। लिखने का टाइम देगा बाबू, तू रुक जाओ। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मिलेगा। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। टोटल अभी के टाइम में मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल अभी के टाइम में मौलिक अधिकार 6 है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम टोटल मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? लीगल अधिकार कर दिया जाएगा। 44 आर्टिकल 1978 के तहत वहां से 31 आर्टिकल को निकाल कर कहां कर दिया जाएगा? 300A आर्टिकल में क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? 3 है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है, और इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन 1978 को क्या कर दिया जाएगा? एक संपत्ति का अधिकार जो कसमें था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा? हटाकर इसको किस में जोड़ दिया जाएगा? आर्टिकल 300A में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार हो जाएगा। कानूनी रूप से ये अधिकार तो है, लेकिन जब चाहे सरकार आपसे क्या कर सकती है? ले सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। क्या हो जाएगा? हो कानूनी अधिकार। ठीक है, तो ये सब पॉइंट एकदम समझ लो कि बुलेट पॉइंट है, एकदम एकदम बुलेट पॉइंट, एकदम समझ लेना कि एग्जाम ये सब चीजें आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना। हाँ, दूसरी बात आती है कि हमारा जो मौलिक अधिकार में टोटल आप लोग को याद हो गया कि टोटल कितने अधिकार है भाई? मौलिक अधिकार 6 है। पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर ये आर्टिकल देखो तो 14 से कहां तक मिलेगा? 18 तक। ये कहां से कहां तक मिलेगा? 19 से 22 तक। ठीक है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ पे? शोषण के विरुद्ध, सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां से कहां तक मिलेगा? 23 से 24 तक मिलेगा। कहां से? 23 से लेकर 24 तक अनुच्छेद है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डेप्थ में जब टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि ये सब चीजें ध्यान रखा करिए। फिर उसके बाद अब चौथा जो फंडामेंटल राइट है वो है धर्म का अधिकार। किसका है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, का अधिकार। ये कहां से कहां तक मिलेगा आपको? 25 से लेकर कहां तक? 28 तक। जो भी पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनको ये पूछिएगा, एकदम याद रहता है, और आपको भी याद रहना चाहिए। नहीं याद रहता आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हो भाई, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखोगे तो 5वां कौन सा है? 5वां है हम लोग का शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। ठीक है,
हमको हिंदी लिखने में थोड़ा बबुआ दिक्कत हो जाता है, मैं बोल के लिखा दूंगा अधिकार। ये कौन सा है वो 29 और 30। और ये ध्यान रखिएगा, ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार सबके लिए नहीं, जो मतलब अल्पसंख्यक है ना उनके लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? जो संख्या में कम होते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये क्या हो गए, फिर उसके बाद सिख, ईसाई, ये सब क्या कहलाएंगे? उनके शिक्षा और कल्चर का अधिकार ये कौन से मिला है? 29 से 30 में। और एक जो बच गया है वो है 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल, संविधान का आत्मा कहा था। क्या कहा था? आत्मा। संविधान का आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है? वो 32 के। यही 32 आर्टिकल आपको क्या करता है? अधिकार देता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? संविधान का संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, टोटल याद हो गया? ये बात हो गई, ठीक है, समझ में आ गया ये बात? ठीक है, इतना तो याद रखना है। 2-3 बातें और पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात है कि जब भी आपको इमरजेंसी लगता है, इमरजेंसी समझते हो ना, आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो इसमें से आप लोग 2 आर्टिकल कभी भी खत्म नहीं होता है। 20 और 21 आर्टिकल को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या? 20 और 21 आर्टिकल को। भाई ये जीने का अधिकार है, तो भाई अब आर्टिकल लगाते भरे अपने घर में रहोगे, लेकिन बाहर नहीं घूमोगे, लेकिन जीने का अधिकार थोड़ी ना चिल्लोगे। तो 20 और 21 आर्टिकल के तहत क्या मिला हम लोग को? जीने का अधिकार, जो इमरजेंसी के टाइम में खत्म नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के टाइम में उसको निरस्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा? 20 और 21 को, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल को इमरजेंसी, बाहरी आक्रमण के तहत क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। तो वो स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल कौन सा? 19। कौन सा आर्टिकल? 19, ठीक है। 3-4 पॉइंट और भी बात याद रखिए। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है लेकिन विदेशी लोगों के लिए नहीं है? ठीक है, कौन कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है? तो वो आर्टिकल कौन कौन सा है? याद रखिएगा। एक को याद रखिएगा 15, एक को याद रखिएगा 16, ये 2 लगातार हो जाएगा। और एक को याद रखिएगा कौन सा? 19 और 29 और कौन सा? 30, ये दोनों लगातार है। 19 में 10 जोड़ दीजिएगा ऐसे। ये 5 गो अनुच्छेद जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है भाई? भारत के जो नागरिक है उनको मिला है, विदेशी लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, उनके न्याय, जैसे 14 में देखोगे तो क्या है? न्याय का अधिकार। तो न्याय का अधिकार भारतीय लोगों के लिए भी उतना ही हक है और विदेशी लोगों के लिए भी उतना ही हक है। लेकिन ये 5 गो है आर्टिकल, 15, 16, 19, 29, और ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है? भारतीय नागरिक को मिला है। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है? तो ये 5 गो अनुच्छेद है। समझ में आया कि नहीं आया?